दोस्तों आज हम आप सभी को एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। यह कहानी एक कौवा और मैना की है। आप लोग ऐसी अनोखी कहानी पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। ठंड ऐसी थी कि रजाई से मुंह निकालने का मन नहीं करता था। उसी समय पर एक विशाल नीम के वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। सारे कौवे काँव काँव कर रहे थे। उनकी आवाज़ से प्रतीत हो रहा था जैसे एक दूसरे से झगड़ रहे हों या फिर कुछ बातें कर रहे हों। उसी काँव काँव के बीच में एक मैना आई और एक डाली पर आराम से बैठ गई। मैना को अकेले देखकर सभी कौवे उस पर टूट पड़े। परेशान मैना कौवों से कहने लगी, आज बादल बहुत है, जिसकी वजह से जल्दी शाम हो गई है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, तो आप सभी आज रात मुझे यहीं ठहरने दीजिए। निर्दयी कौवों ने कहा, यह मेरा पेड़ है, तुम यहाँ से चली जाओ। कौवों की बात सुनकर मैना बोली, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? सारे पेड़ ईश्वर के बनाए हुए हैं। यदि बारिश होती है, धूप होती है, तो हमें ईश्वर ही बचाता है। मैना बोली, मैं आप सबसे छोटी हूँ और आपकी बहन भी हूँ, तो आज रात आप मुझे यहीं पर रुकने दीजिए, मुझ पर दया करिए। दुत्कारते हुए सभी कौवों ने कहा, तुम्हारी जैसी बहन मुझे नहीं चाहिए। तुम बहुत ईश्वर ईश्वर कर रही हो, तो यहाँ से जाओ और ईश्वर के भरोसे बैठी रहो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। कौवों को अपनी ओर झपटते हुए देखकर मैना वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर पर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। घनी रात में तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा होने लगी, जिसमें बेचारी मैना आम के डाली पर बैठी हुई थी और इधर नीम के पेड़ पर बैठे हुए सारे कौवे इधर उधर थोड़ी देर उड़ते टहलते काँव काँव चिल्लाते हुए बैठे थे। बारिश में ओले भी पड़ रहे थे, जिनकी मार से कौवे नीचे गिर गए और कुछ तो मर भी गए थे। आम के पेड़ पर बैठी हुई मैना सब कुछ देख रही थी। तभी आम के पेड़ से एक डाली टूटकर आम के पेड़ के जड़ के पास गिरी, जहां पर मैना के बैठने के लिए सुरक्षित जगह बन गई थी। मैना उड़कर आई और डाली के नीचे बैठ गई, जिससे मैना के ऊपर ओले का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बारिश बंद हुई और जब सुबह धूप हुई तो मैना डाली के नीचे से बाहर निकली। मैना बाहर निकलकर अपने पंख फैलाकर चहचहाने लगी और भगवान को प्रणाम की। मैना उड़ते हुए जा रही थी, तभी कौवों ने कहा, मैना बहन तुम कहाँ थी? तुमको ओलों से कौन बचाया? तभी मैना ने कौवों से बताया कि मैं आम के पेड़ पर अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरी रक्षा करो, और भगवान ने ही मेरी रक्षा की है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि मुश्किल समय में हमें भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। अगर हम भगवान पर विश्वास करके उनकी सच्ची साधना करेंगे तो अवश्य ही हमें फल प्राप्त होगा। भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। सुख हो या दुख हो, हमें हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ही एक माध्यम है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। किसी भी इंसान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान आज कुछ है और कल बदल जाएगा, लेकिन भगवान अमर है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उनका स्मरण करेंगे तो वह जरूर आपका साथ देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल हरिहर टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।